तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा मिल करके उस जिरेन टोपो के फ्यूजन को नहीं रोक पा रहे होते हैं, जिसके बाद गोजीटा में फ्यूजन करते हैं और वो किसी तरीके से उनको रोक लेते हैं, लेकिन जालामा बीच में आ जाता है और उनकी फ़ाइट को रोक देता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, वो उस फाइट को वहीं पे रोक दिया जाता है और जिरेन टोपो भी अपने यूनिवर्स वापस चले जाते हैं। गोकू वजीटा जालामा से कहते हैं कि लॉर्ड जालामा, आखिर हम इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी उस फ्यूजन को हरा क्यों नहीं पा रहे थे। इवन हमने तो आपकी दी हुई वो यूनिवर्स जितनी भारी जैकेट भी नहीं पहनी हुई है स्टिल। तो जालामा कहता है वो सब उन पोटारा रिंग्स का कमाल है जो कि मैंने तुम्हें दिए हैं। उन पोटारा रिंग्स की मदद से वो फ्यूजन सुपर शेनरॉन जितने पावरफुल बन गए थे, और अगर तुम उससे फ्यूजन करोगे तो तुम सुपर शेनरॉन से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। गोकू कहता है लॉर्ड जालामा, स्टिल हमें लगता है कि आपने हमें जितनी ट्रेनिंग कराई है और हमें जितना स्ट्रांग बनाया है, हमें उस फ्यूजन को चुटकी बजाते ही हरा देना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जालामा कहता है गोकू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और अगर जब मुझे लगेगा कि तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली तुम्हें और ट्रेन करूँगा। फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो ट्रेनिंग में। वजीटा कहता है आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड जालामा, हम दोनों एक दूसरे की मदद करके ट्रेन करेंगे एक दूसरे को। जिसके बाद जालामा भी वहाँ से चला जाता है। गोकू वजीटा से कहता है वजीटा, तुम्हें नहीं लगता कि काफ़ी समय से मैं केवल अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे ही डिपेंडेंट हूँ। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से मैंने कोई नई फॉर्म सीखी ही नहीं है। मुझे लगता है कि अब मुझे ट्रेनिंग करके एक नई फॉर्म सीखनी चाहिए। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो कैकारॉट, मुझे भी लगता है कि मैंने भी काफ़ी समय से कोई नई फॉर्म सीखी ही नहीं है। कब तक मैं इस डार्क हकाई के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगा, अगर मुझे भी कोई नई फॉर्म सीखनी है। जिसके बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे ट्रेनिंग में, और एक ऐसी फॉर्म सीखेंगे जो कि अच्छे अच्छे बींग्स को पलक झपकते ही हरा दे। खैर, वहीं ब्रोली और गुहान मिलते हैं। ब्रोली गुहान से कहता है गुहान, क्या तुमने फ्रीज़ा को देखा है कहीं पे? आखिर मैंने सब यूनिवर्सेस में उसको छान मारा, मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे वो फ्रीज़ा। गुहान कहता है नहीं ब्रोली, मैंने भी फ्रीज़ा को ढूंढ लिया हर यूनिवर्स में, लेकिन वो भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। आखिर तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ है यहाँ ब्रोली? तो ब्रोली कहता है गुहान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूनिवर्सेस की एनर्जी थोड़ी डार्क हो गई अचानक से? गुहान कहता है हाँ ब्रोली, ये चीज़ तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अचानक से यूनिवर्सेस की एनर्जी कुछ डार्क हो गई है, कहीं ये फ्रीज़ा का काम तो नहीं है? ब्रोली कहता है नहीं गुहान, मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीज़ा का काम हो सकता है, क्योंकि टूर्नामेंट में भी वो काफ़ी अच्छे से पेश आ रहा था और लॉर्ड जेनो के सामने भी वो काफ़ी अच्छा था। मुझे लगता है कि अब फ्रीज़ा सुधर गया है और वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है। गुहान कहता है वैसे तुम्हारी बात तो गौर किया जाए ब्रोली तो तुम ठीक कह रहे हो, फिर हमें इसके बारे में लॉर्ड जेनो को बताना चाहिए, आखिर ये हो कैसे रहा है। जिसके बाद गुहान और ब्रोली भी निकल जाते हैं लॉर्ड जेनो की प्लेस की तरफ। वहीं जिरन और टोपो पहुंचते हैं मार्गरीटा के पास। मार्गरीटा जिरन और टोपो को देख करके एकदम से ही दंग रह जाती है। मार्गरीटा कहती है तुम दोनों, आखिर मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है क्या? तुम दोनों तो मर गए थे ना, यहाँ पे कैसे आ गए हो? तो जिरन कहता है तुम्हें हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, हम लोग सच में यहाँ पे हैं। वो लॉर्ड जालामा ने हमें रिवाइव कर दिया था, गोकू और वजीटा को हमसे फाइट करनी थी इसलिए। मार्गरीटा हंसती है और कहती है ओ, इसका मतलब है कि गोकू और वजीटा ने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। जिरन कहता है हाँ ऐसा ही कुछ, अब तो ऐसा महसूस होने लगा है कि हम बहुत ज़्यादा वीक बन चुके हैं, हम कुछ हैं ही नहीं उस यूनिवर्स 7 के सामने। टोपो कहता है तुम चिंता बिल्कुल मत करो जिरन, अब हमारे बदले लेने का समय आ चुका है। अब हम उन यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को दिखा देंगे कि यूनिवर्स 11 के टोपो और जिरन क्या चीज़ हैं। उनसे हम सब कुछ छीन लेंगे, उनकी फैमिली, उनका यूनिवर्स, इवन लॉर्ड जेनो, लॉर्ड जालामा, ग्रैंड प्रिस्ट, कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। जिरन कहता है आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं टोपो, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। टोपो कहता है तुम बस देखते जाओ जिरन, अभी तक तो एक अच्छा टोपो बात कर रहा था, लेकिन अब मैंने अपने अंदर के डिस्ट्रॉयर को जगा लिया है, जो कि तुम्हें गाइड करेगा उन यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को क्रश करने में। वहीं गुहान और ब्रोली पहुंच चुके होते हैं लॉर्ड जेनो के पैलेस पे। जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और जालामा वहाँ पे होते हैं। जेनो कहता है तुम दोनों आखिर यहाँ पे कैसे आना हुआ तुम्हारा? क्या सब कुछ ठीक तो चल रहा है यूनिवर्सेस में?
तुम सही से तो प्लेनेट को मैनेज कर रहे हो। तो ब्रोली कहता है लॉर्ड ज़ेनो, हम उसके बारे में बात करने नहीं आए हैं यहाँ पे, हमें एक बहुत ही सीरियस इशू पे बात करना है। ज़ेनो कहता है आखिर आखिर कैसा इशू? तो गोहान बताता है लॉर्ड ज़ेनो, हमारे यूनिवर्स से थोड़ी डार्क एनर्जी महसूस हो रही है और हमें नहीं समझ में आ रहा है आखिर ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। ज़ेनो कहता है इसके बारे में तो मुझे एंजल्स ने भी बताया था, मुझे लगता है कि कुछ तो सीरियस हो रहा है इस यूनिवर्स में। सलामा कहता है तुम ठीक कह रहे हो ज़ेनो, मुझे लगता है कि ये कोई आम बात नहीं है, ये डेफिनेटली कंसर्न करने वाली बात है। ज़ेनो कहता है ठीक है, मैं और ग्रैंड प्रीस्ट पता लगाते हैं कि आखिर ये कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से यूनिवर्सेस में डार्क एनर्जी महसूस हो रही है और इस चीज़ को ठिकाने लगाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है एक मिनट, आखिर फ्रीज़ा कहाँ पे है? तुम दोनों अकेले क्यों आए हो यहाँ पे? सुप्रीम डिस्ट्रॉयर तो 3 है ना? तो ब्रोली कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, हमें फ्रीज़ा दिख ही नहीं रहा है, हमने उसको हर यूनिवर्स में छान लिया, हर यूनिवर्स के प्लैनेट्स में छान लिया, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहा है, आखिर पता नहीं वो कहाँ पे गायब हो गया है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि कहीं फ्रीज़ा ने तो ये सब नहीं किया है। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, यहाँ बैठ कर के स्पेक्यूलेट करने से हमें नहीं पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे फ्रीज़ा का हाथ है या फिर किसी और चीज़ का। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और देखना होगा कि आखिर ये कौन सी चीज़ है, कैसी डार्क एनर्जी है और ये आ कहाँ से रही है। जैसे ही ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ पे फ्रीज़ा आ जाता है, जिसे देख करके ब्रोली और गोहान दंग रह जाते हैं। ज़ेनो कहता है तुम दोनों तो कह रहे थे कि आखिर फ्रीज़ा मिल ही नहीं रहा तुम्हें किसी यूनिवर्स में, आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया फिर? ब्रोली कहता है फ्रीज़ा आखिर तुम कहाँ पे थे? हमने तुम्हें हर यूनिवर्स में छान मारा, तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले थे। तो फ्रीज़ा बताता है कि मैं यूनिवर्सेस में जो डार्क एनर्जी आ रही है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसका सोर्स पता लगाने गया था, और मुझे पता चल चुका है कि डार्क एनर्जी हमारे पास हमारे यूनिवर्सेस में कहाँ से आ रही है। ज़ेनो पूछता है आखिर कहाँ से आ रही है फ्रीज़ा, जल्दी से बताओ हमको सबको। फ्रीज़ा कहता है लॉर्ड ज़ेनो, ये एनर्जी यूनिवर्सल ट्री से, यूनिवर्सल ट्री किसी तरीके से करप्ट हो चुका है और उसके पास से ये एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्सेस भी धीरे धीरे करप्ट हो रहे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लेकिन आखिर ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है? गोकू और वजीटा ने तो उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया था, और मुझे जहाँ तक याद है कि यूनिवर्सल ट्री तो मुरझा चुका है, उसके पास एनर्जी है ही नहीं। तो फ्रीज़ा कहता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आप बिल्कुल गलत हैं, यूनिवर्सल ट्री के पास एनर्जी है, इसी के साथ साथ यूनिवर्सल ट्री के पास डार्क एनर्जी है जो कि वो यूनिवर्सेस तक सप्लाई कर रही है। ज़ेनो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उस यूनिवर्सल ट्री से अपने यूनिवर्सेस को कट आउट करना पड़ेगा, या फिर उस यूनिवर्सल ट्री को ही डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्रीज़ा कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, मैं आपको ये बात बता दूं कि इसके पीछे डेफिनेटली किसी बीइंग का हाथ है, और वो जिस किसी भी का भी हाथ है वो इस मल्टीवर्स का है ही नहीं। ज़ालमा के पसीने छूट जाते हैं और वो कहते हैं इस मल्टीवर्स का है ही नहीं से आकर तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मल्टीवर्स के बाहर कभी हमारे मल्टीवर्स में आ सकता है? तुम मजाक कर रहे हो ना? फ्रीज़ा कहता है नहीं लॉर्ड ज़ालमा, मुझे लगता है कि वो आपके ही जानने वाले हैं। खैर, इतना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ वापस से अपने यूनिवर्सेस को संभाल लें। ऐसा बोलते बोलते फ्रीज़ा जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है ज़ालमा की तरफ, मानो कि फ्रीज़ा को सब कुछ पता हुआ है ऑलरेडी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और इन सब में फ्रीज़ा का भी कुछ ना कुछ हाथ है। खैर, फ्रीज़ा वहाँ से चला जाता है। ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को फ्रीज़ा के ऊपर से एकदम शक हट जाता है। गोहान और ब्रोली को भी फ्रीज़ा एकदम क्लीन लगने लगता है। गोहान कहता है ब्रोली, मुझे लगता है कि हमने फालतू में ही फ्रीज़ा पे शक किया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसने तो हमारी काफ़ी हेल्प कर दी। ब्रोली कहता है तुम ठीक कह रहे हो गोहान, मुझे लगता है कि हम लोगों ने गलत ही शक किया फ्रीज़ा के ऊपर, अब ये वाकई में सुधर चुका है। ऐसा बोल करके ब्रोली और गोहान भी वहाँ से निकल जाते हैं। खैर, वहीं गोकू और वजीटा नल डायमेंशन में ही होते हैं और वहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखे होते हैं। गोकू वजीटा से कहता है वजीटा, क्यों ना हम एक दूसरे से फाइट करें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में रह करके? वजीटा कहता है हाँ कैकरॉट, क्यों नहीं, इससे हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म भी ताकतवर बनेगी और हो सकता है कि हम कोई नई फॉर्म ही अचीव कर लें अपने फ़ाइट के दौरान। तभी वहाँ पे ज़ालमा आ जाता है। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालमा, आखिर आपका यहाँ पे वापस से कैसे आना हुआ? तो ज़ालमा कहता है तुम सही कह रहे थे, मुझे तुम्हें ट्रेन करना चाहिए। वजीटा कहता है कि आपको अचानक से क्या हो गया लॉर्ड ज़ालमा, अभी तो आप मना कर रहे थे मुझे ट्रेनिंग कर देने से, हमें ट्रेनिंग देने से।
ज़ालमा कहता है हाँ, अब मुझे समझ में आ चुका है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है हमारे मल्टीवर्स में। इसीलिए तुम लोगों को मुझे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा है। खैर, अब बकवास छोड़ो और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। जिसके बाद ज़ालमा गोकू और वजीटा को दोबारा से ही वही यूनिवर्स जितना भारी सूट पहना देता है। इवन वो सूट इतना ज़्यादा भारी था कि वो जो नल डिमेंशन का अरीना था, वो अरीना ही बीच से अलग हो जाता है। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा, मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ इस अरीना में फ़ाइट करेंगे तो ये बचेगा ही नहीं। ज़ालामा कहता है तुम ठीक कह रहे हो। तभी ज़ालामा अपनी एक चुटकी में वहाँ पे दूसरा अरीना क्रिएट कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके बाद ज़ालामा गोकू वजीटा की दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और इस बार ज़ालामा का प्लान ये था कि वजीटा गोकू एक नई फॉर्म को ही अचीव कर लें, जो कि उन्हें ज़ालामा से भी स्ट्रॉन्ग बना दे। खैर, वहीं फ्रीज़ा ज़ेनो के मल्टी पैलेस से निकल करके कहीं दूर जाता है और वो बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है। फ्रीज़ा कहता है सच बताऊं तो मैं कितने अच्छे से एक्टिंग कर लेता हूं, इसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। मुझे कितनी ज़्यादा मज़ा आ रही है इनके साथ खेलने में। अब किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने एक तो सबका दिमाग डाइवर्ट कर दिया है डीमन रेल्म और उस यूनिवर्सल ट्री की तरफ, और दूसरी बात है कि अब मैंने सबका ट्रस्ट गेन भी कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे रोकने वाला कोई बचा है इस मल्टीवर्स में। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगता है। खैर, वहीं ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट पहुंचते हैं डीमन रेल्म में उस यूनिवर्सल ट्री के पास में। जैसे ही वो यूनिवर्सल ट्री के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्री पूरी तरीके से डार्क हो चुका है और करप्ट हो चुका है। उसके पास से एक अलग से ही एनर्जी फील हो रही है। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, ये यूनिवर्सल ट्री के पास से तो थोड़ी सी डार्क हकाई जैसी एनर्जी महसूस हो रही है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है आप सही कह रहे हैं लॉर्ड ज़ेनो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वजीटा ने ऐसा किया हो। ज़ेनो कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, वजीटा तो लॉर्ड ज़लामा के द्वारा ट्रेन हो रहा था, वो ऐसा कैसे ही कर सकता है। वो हमेशा से हमारे या फिर लॉर्ड ज़लामा की नज़रों में था। ये डेफिनेटली किसी और का ही काम है। तभी वहाँ पे वो दोनों बीइंग आ जाते हैं जो कि ज़लामा के स्टूडेंट्स होते हैं। वो दोनों कहते हैं ओह, तो देखो आखिर यहाँ पे कौन आया है। ज़ेनो, इस मल्टीवर्स का रूलर और क्रिएटर। ज़ेनो कहता है आखिर तुम हो कौन? तुम्हें तो आज से पहले हमने कभी भी इस मल्टीवर्स में नहीं देखा और ना ही डीमन रेल्म में देखा है। और आखिर दिमिग्रा कहाँ पे है? तो बिंग कहते हैं रही बात दिमिग्रा की, तो तुम उसके बारे में ना ही जानो तो ज़्यादा बेहतर है। तुम अपने मॉर्टल रेल्म को ही संभालो, और हम कौन हैं तो वो तुम्हें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। खैर, हम तुम्हें शांति से ये समझाना चाहते हैं कि तुम हमें अपना मल्टीवर्स सौंप दो, नहीं तो हम तुम्हें मार कर भी तुम्हारा मल्टीवर्स छीन सकते हैं। ज़ेनो कहता है तुम होते कौन हो एक ओमनीपोटेंट से ऐसे बात करने वाले, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। टोबिन कहता है ओ, अब तुम गाली पे आ चुके हो। वेल, तुम्हें पता नहीं है लेकिन हमारे भी कुछ एथिक्स हैं। हम नहीं चाहते हैं कि फालतू में वायलेंस करें। अब आखिर हम लॉर्ड ज़ालामा के जो स्टूडेंट्स ठहरे, ये चीज़ सुन करके ज़ेनो और ग्रैंडपिस्ट दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ज़ेनो कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ज़ालामा के स्टूडेंट्स हैं। इसके बारे में तो लॉर्ड ज़ालामा हमेशा से घबराते थे। आखिर ये इस मल्टीवर्स में आए कैसे? इन्हें तो लॉर्ड ज़ालामा ने मल्टीवर्स से बाहर कर दिया था। तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैं इस मल्टीवर्स में आया कैसे। वेल, तुम लोग टूर्नामेंट कराने में बिजी थे और ये यूनिवर्सल ट्री भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ा था, जिसकी वजह से तुम्हारे मल्टीवर्स का गार्ड छूट गया और हमने मौके का फ़ायदा उठा करके तुम्हारे मल्टीवर्स पे अटैक कर दिया। खैर, अब हम क्योंकि इस मल्टीवर्स में आ चुके हैं, तो अब हम चाहते हैं कि ज़ालामा के साथ साथ तुम लोग भी हमारे ग़ुलाम बन जाओ, नहीं तो ये चीज़ हमें खुद हासिल करनी पड़ेगी तो टाइम लगेगा। ज़ेनो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ओमनीपोटेंट को धमकी से हरा सकते हो? हाँ, और तुम भले ही ज़ालामा के स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम एक ओमनीपोटेंट से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। इसीलिए अगर मुझे इस मल्टीवर्स के लिए फ़ाइट करनी है तो मैं बेशक फ़ाइट करूँगा। बिंग कहता है अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, जाओ मेरे अटेंडेंट, इन दोनों को दिखा दो कि हम क्या चीज़ हैं, और इनको चाहें तो एक चुटकी में ही ख़त्म कर सकते हैं। उसका अटेंडेंट आगे आता है और कहता है जी माय लॉर्ड, इनको तो मैं एक बार में ही मज़ा चखा दूंगा। तभी ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, हम इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इनके ऊपर एक साथ ही हमला करना पड़ेगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो
अपने आप को रेज करते हैं और अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक साथ अटैक कर देते हैं उस अटेंडेंट के ऊपर। लेकिन उसका अटेंडेंट दोनों को ही अपने एक एक हाथ से रोक लेता है। मानो ऐसा लग रहा होता है कि ज़ेनो अपनी बेस फॉर्म में ही है, उसके पावर में कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। उसका अटेंडेंट कहता है, ओ हम तो डर गए तुम्हारी फाइनल फॉर्म देख करके, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, अब हमारा क्या होगा। ऐसा बोल करके उसका अटेंडेंट केवल अपनी आंखों से ही एक ऐसा की ब्लास्ट कर देता है जिससे कि ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट सीधे जाते हैं और यूनिवर्सल ट्री में जाकर के टकरा जाते हैं। तो बिंग कहता है, आराम से, इनको इतना ज़्यादा भी हार्म नहीं करना तो तुम्हें अटेंडेंट, इनको थोड़ा आराम से मारो, मुझे मज़ा आएगा एक ओमनीपोटेंट को आराम आराम से तड़पते हुए मरते देखने में। उसका अटेंडेंट कहता है, जी माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया इनके ऊपर स्टार्टिंग में ही, मुझे थोड़ा लाइट रहना चाहिए था। ऐसा बोल करके वो अटेंडेंट जाता है और यूनिवर्सल ट्री से ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो को अपने हाथ से पकड़ कर निकाल लेता है, वो भी इतनी आसानी से मानो कि वो किसी कागज़ को उठा रहा है। उसका अटेंडेंट कहता है, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है ना अपने मल्टीवर्स को बचाने का, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम शांति से मान जाओ और हमें अपना मल्टीवर्स दे दो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर, अब तुम नहीं माने हो तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके वो अटेंडेंट एक ही की ब्लास्ट में ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को उस यूनिवर्सल ट्री के थ्रू ही निकाल देता है, यूनिवर्सल ट्री में होल कर देता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग की ब्लास्ट करता है। ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, हमें यहाँ से जाना होगा, हम अकेले इसको नहीं हरा सकते हैं, हमें लॉर्ड ज़ालामा, गोकू, वेजिटा की भी मदद लगेगी इन्हें हराने में। अगर हम यहाँ पे और देर खड़े रहे तो ये हमें मार सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अब ठीक कह रहे हैं लॉर्ड ज़ेनो। जैसे ही वो अटेंडेंट दोबारा से उनके पास आने लगता है, तभी ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। वो अटेंडेंट कहता है, सॉरी माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी देर ही कर दी इनको पकड़ने में, ये तो भाग गए यहाँ से बच करके। उसका लॉर्ड कहता है, कोई बात नहीं, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। खैर, अब पूरे मल्टीवर्स को पता चल जाएगा कि इस मल्टीवर्स में दो ऐसे बीइंग आ चुके हैं जो कि उनके लिए काल बन गए हैं। अब ज़ालामा को भी हमसे कोई नहीं बचा सकता है, जो उसने हमारे साथ पास्ट में किया था अब हम उसके साथ प्रेजेंट में करेंगे। उसका अटेंडेंट कहता है, लेकिन लॉर्ड, जब ये ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ से भाग रहे थे तब इन्होंने दो बीइंग्स का नाम लिया था, गोकू और वेजिटा, क्या आप जानते हैं उनको कि आखिर वो हैं कौन? तो उसका लॉर्ड कहता है, "हाँ, हो सकता है कि वो मॉर्टल हो, इस मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हो, लेकिन तुम्हें क्यों ही लगता है कि वो दो बीइंग भी हमारे सामने टिक पाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो? जब ज़ालामा और ये ज़ेनो हमारे सामने एक चींटी के बराबर हैं तो वो दो बीइंग भी हमारे लिए मच्छर के बराबर होंगे। वहीं ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट पहुँचते हैं सीधे नल डायमेंशन में, मॉर्टल रेल में पहुँच करके नल डायमेंशन जाते हैं। गोकू, वेजिटा और ज़ालामा ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट की इतनी बुरी हालत देख करके घबरा जाते हैं। ज़ालामा कहता है, ज़ेनो तुम्हें क्या हो गया आखिर? तुम दोनों इतनी बुरी तरीके से पिट कैसे गए? आखिर किसने तुम्हें हार्म कर दिया? लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें हील करने दो। जिसके बाद ज़ालामा ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो को पहले हील करता है। ज़ेनो बताता है कि डीमन रेल्म में वो दो बीइंग आ चुके हैं जो कि अपने आप को आपका स्टूडेंट बता रहे हैं। ज़ालामा के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, मुझे पता ही था, मेरा शक एकदम सही था, वो दोनों बीइंग आ चुके हैं इस मल्टीवर्स में, मुझे लग ही रहा था, मैंने उनकी की भी सेंस की थी, लेकिन मैं श्योर नहीं था। गोकू और वेजिटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे दो स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वेल, वो इस मल्टीवर्स में आ चुके हैं और अब तुम दोनों को ही उनसे निपटना होगा। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट की इतनी बुरी हालत कर दी? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं गोकू, उन दोनों ने नहीं, बल्कि केवल एक बीइंग नहीं, वो भी अपनी कुछ पावर से ही हमारी ये हालत की है। उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि कोई एफर्ट लगाया ही नहीं, वो किसी एक चींटी से लड़ रहे हों। वेजिटा कहता है कि क्या वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? लॉर्ड ज़ालामा, फिर हम उनके सामने कैसे टिक सकते हैं? तो ज़ालामा कहता है, तुम घबरा क्यों रहे हो? जैसे मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी है वैसे ही मैंने तुम्हें भी ट्रेनिंग दी है। तुम तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो, इवन तुम लोग तो नई फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो अब। गोकू कहता है, लेकिन स्टिल लॉर्ड ज़ालामा। ज़ालामा कहता है, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम लोग उससे फाइट करोगे और उनको हरा दोगे, फिर चाहे कुछ भी हो, हमारा पूरा मल्टीवर्स एक बहुत बड़े ख़तरे में है
और ये फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर से भी बड़ा खतरा है, तुम समझे? गोकू कहता है जी जी माय लॉर्ड, मैं समझ गया। अब आखिर क्या गोकू वजीटा और ज़ालामा मिल करके उन दोनों को रोक पाएंगे, या फिर वो दोनों इस बार मल्टीवर्स में कब्जा पा लेंगे? और आखिर फ्रीज़ा का क्या प्लान है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैंने नेक्स्ट मूवी से रिलेटेड पोल भी कंडक्ट कर दिया है, जिसका मैं लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुमने अभी तक वोट नहीं किया है तो जा कर के वोट कर देना, क्योंकि तुम्हारे एक वोट से ही हो सकता है तुम्हारी फेवरेट टॉपिक के ऊपर मूवी बन जाए। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।